हेलो स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अक्रॉस 3 डिफरेंट इवेंट्स नोट किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट इवेंट जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें गैमिट का फॉर्मेशन होगा, गैमिटोजेनेसिस, और उसके बाद मेल जो गैमिट है फीमेल गैमिट की तरफ ट्रांसफर होते हैं। पोलिनेशन, पोलन की फॉर्म में मेल गैमिट फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद जो सेकंड इवेंट आता है फर्टिलाइजेशन, जो कि आज हमें डिस्कस करना है। जैसा कि हमने बताया था कि आफ्टर पोलिनेशन जो पोलन है वो सपोज स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर चुका है। राइट पोलन भी है और रॉन्ग टाइप का पोलन भी है, बट जो भी स्टिग्मेटिक केमिकल प्रोटीन्स होती हैं, पोलन प्रोटीन्स होती हैं, रिकॉग्नाइज होने के बाद पोलन स्टार्ट टू जर्मिनेट, वाटर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा और पोलन ट्यूब जर्मपोर के एक्रॉस बाहर की तरफ एक्सटेंड करेगी, अगर ये राइट टाइप का पोलन ग्रेन है। और उसके बाद जैसा कि हमने बताया था कि इनिशियल जो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है उसके लिए जो न्यूट्रिएंट नर्समेंट है वो पोलन ग्रेन में ही अवेलेबल होती है। पोलन ट्यूब जो कि पैक्टिनेज और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, पैक्टिनेज एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स सीक्रेट करती हैं, ताकि अगर सॉलिड स्टाइल और स्टिग्मेटिक पार्ट है तो उसके एक्रॉस एक चैनल क्रिएट किया जा सके। पैक्टिन मेड जो टिश्यू है स्टिग्मा स्टाइल का, उसको डिसोल्व करने के लिए, उसके एक्रॉस चैनल क्रिएट करने के लिए पैक्टिनेज और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं, और उसी चैनल के एक्रॉस पोलन ट्यूब आगे फर्दर ग्रो करती है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो करती है। इनिशियल ग्रोथ के लिए जो नर्समेंट है पोलन ग्रेन में अवेलेबल है, बट लेटर जो स्टाइल और स्टिग्मेटिक जो पोर्शन होता है वो फर्दर पोलन ट्यूब को नर्समेंट प्रोवाइड करता है। कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन शिफ्ट इनटू द पोलन ट्यूब विद द पोलन ट्यूब और वेजिटेटिव न्यूक्लियस मूविंग टू द टिप फॉलोड बाय द 2 मेल गैमेट्स। जैसा कि हमने बताया था कि अगर 2 सेल्ड स्टेज में पोलन लैंड हुआ है तो उसमें वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल होगी। जनरेटिव न्यूक्लियस टिप ऑफ द पोलन ट्यूब शिफ्ट हो जाएगा, और जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वेजिटेटिव टिप पर, और जनरेटिव जो न्यूक्लियस है, जनरेटिव जो सेल होती है, आगे माइटोटिक डिवीजन के बाद 2 मेल गैमेट बनाती है। और ऑलरेडी अगर 3 सेल स्टेज में पोलिनेशन हुआ है तो वहां पर आगे मेल गैमेट पहले से बने हुए हैं, तो डिवीजन की जरूरत ही नहीं है। नाउ जैसे जैसे पोलन ट्यूब नीचे की तरफ ग्रो करती है तो ओवरी में पहुंचने के बाद ओव्यूल में पोलन ट्यूब की एंट्री होगी। कैसे एंटर करेगी? जैसे कि मैंने बताया था कि पोलन ट्यूब मेनली एंजियोस्पर्म में माइक्रोपाइल रीजन से एंटर करती है, ओरोगैमी होती है, बट कुछ एक केसेस में चेलेजल एंड से भी पोलन ट्यूब एंटर कर जाती है, चेलेजोगैमी, और रेयरली इंटेगमेंट्स के क्रॉस भी एंटर कर सकती है, मीजोगैमी। यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे। नाउ नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करने के बाद किस तरीके से यहां पर गैमेट का फ्यूजन होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा। देखिए, इन द ओव्यूल द पोलन ट्यूब इज अट्रैक्टेड बाय सीक्रेशन ऑफ द सिनर्जिड्स। यहां पर ये एक फीमेल गैमेटोफाइट है, फुल्ली मैच्योर एम्ब्रियो सेल, जिसमें 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस हैं। दीज आर द फिलीफॉर्म अपैरेटस। जैसा कि हमने बताया था कि ओव्यूल में पोलन ट्यूब एंटर होने के बाद एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होगी, तो याद रखिएगा, इन द ओव्यूल पोलन ट्यूब इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सीक्रेशन ऑफ सिनर्जिड। फिलीफॉर्म अपैरेटस के थ्रू कुछ केमिकल्स सीक्रेट किए जाएंगे और उन्हीं केमिकल्स की तरफ पोलन ट्यूब अट्रैक्ट होती है।
Usually pollen tube enters the embryo sac by passing into one of the two synergid. दो synergid होती हैं, सेंटर में एक सेल, तो यहाँ पर पोलन ट्यूब की जो एंट्री होती है दोनों सिनर्जिड में से एक सिनर्जिड के अंदर होगी, एंड द इम्पैक्ट डेस्ट्रॉय दैट सिनर्जिड, जिसमें भी एंटर करेगी वो सिनर्जिड आगे फिर डेस्ट्रॉय हो जाती है, डिजेनरेट कर जाती है. इट मीन्स एक सिनर्जिड फर्टिलाइजेशन से पहले ही डिजेनरेट कर जाती है और सेकेंड सिनर्जिड बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सिनर्जिड में एंटर होने के बाद पोलन ट्यूब ऑल्सो ब्रेक ओपन टू रिलीज इट्स कंटेंट. अपना जो कंटेंट है, मेल गैमीट है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, वो भी डिस्चार्ज करती है. एंड आउट ऑफ द टू मेल गैमीट्स, दो जो मेल गैमीट यहाँ पर अवेलेबल है, उन दोनों मेल गैमीट में से एक जो मेल गैमीट है एग सेल की तरफ मूव करता है और सेकंड जो मेल गैमीट है वो नीचे की तरफ मूव करता है टुवर्ड्स पोलर न्यूक्लियाई, टुवर्ड्स सेंट्रल सेल. नाउ आगे क्या होगा, जो मेल गैमीट एग सेल की तरफ मूव करता है फ्यूज विद एग सेल, दैट इज आउट ऑफ द टू मेल गैमीट्स वन फ्यूजेस विद एग और oosphere, इसको oosphere भी कह सकते हैं, टू परफॉर्म जनरेटिव फर्टिलाइजेशन. इसको हम सिनगैमी भी कह सकते हैं, सिनगैमी ऑल्सो नोन एज सिनगैमी, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं. याद रखिएगा यहाँ पर जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, स्पर्म और एग का, न्यूक्लियाई का, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ देयर प्रोटोप्लास्ट. इन दोनों का जो प्रोटोप्लास्ट है उसके अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर मेल और फीमेल जो प्रोन्यूक्लियाई है फ्यूज करते हैं. सो मेल गैमेट्स डिस्चार्ज होने के बाद पहला जो फ्यूजन होगा वो मेल गैमेट का, आउट ऑफ टू डिफरेंट मेल गैमेट, एक में जो मेल गैमेट है वो एग सेल से सबसे पहले फर्टिलाइज करेगा, रिजल्टिंग ए फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जिसके बिहाव पर क्या बनेगा, एक डिप्लॉयड सेल जाइगोट बनेगी. दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज जनरेटिव फर्टिलाइजेशन. सिनगैमी भी कह सकते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट सेकंड जो मेल गैमीट होगा, सेकंड मेल गैमीट क्या करेगा, द न्यूक्लियस ऑफ द सेकंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद द टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई और डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस. सेकंड जो मेल गैमीट है, पोलर न्यूक्लियाई जो हैप्लॉइड है, या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस, डिप्लॉइड जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ऑलरेडी अगर फ्यूज कर चुका है, डिप्लॉइड बन चुका है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, फ्यूज कर जाता है. दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन. वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन क्या होगा, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा उसकी प्लॉइड स्टेट ट्रिप्लॉइड हो जाएगी, 3n, क्योंकि यहाँ पर एक n मेल गैमीट और दो हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई है. इट मीन्स n to n फ्यूज होकर के एक ट्रिप्लॉइड सेल बनेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और उस न्यूक्लियाई को क्या कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पैन कह सकते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड सेल इज नोन एज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसकी प्लॉइड स्टेट क्या होगी, ट्रिप्लॉइड. इट मीन्स फर्स्ट जनरेटिव फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड सेल, और सेकेंड टाइम जो फर्टिलाइजेशन होगा उसमें क्या बनेगा, एक ट्रिप्लॉइड सेल बनेगी. टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन. इट मीन्स एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल गेमेटोफाइट में, फर्स्ट जनरेटिव एंड सेकेंड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन. That is, in angiosperm or flowering plants, two acts of fertilization occur in the same embryo sac, one generative and other vegetative. The phenomena is called double fertilization. इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. बट जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस भी फ्यूज करते हैं, जो कि एंजियोस्पर्म में एक यूनिक कैरेक्टर है. इसको हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, द फ्यूजन ऑफ 3 haploid nuclei. It means vegetative fertilization is also called triple fusion because here 3 haploid nuclei also fused, 2 polar nuclei and 1 male gamete. क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन. इसके अलावा
इनकी एप्लीकेशन क्या होगी, याद रखिएगा। ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। ये जाइगोट आगे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एक मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म बनाती है, न्यूट्रिएंट लेडन स्ट्रक्चर बनाती है। बट ये पॉइंट याद रखिएगा, जाइगोट बनने के बाद जाइगोट कुछ समय के लिए डोरमेंट हो जाता है, रेस्टिंग कंडीशन में चला जाता है, क्योंकि आगे की डेवलपमेंट के लिए, एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए जो नर्समेंट चाहिए वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है। वो नर्समेंट कौन देगा, एंडोस्पर्म। बट यहां पर तो क्या बना है फिलहाल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एक सिंगल सेल। इट मींस वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कंटिन्यूअसली माइटोटिक डिवीजन शो करेगी और एक मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म बनाएगी। मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म, न्यूट्रिएंट लेडन स्ट्रक्चर बनने के बाद फिर जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो के अंदर, स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। बट जब तक एंडोस्पर्म नहीं बनेगा तब तक जाइगोट डोरमेंट रहेगा, ये भी याद रखिएगा। फर्टिलाइज होने के बाद फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, जाइगोट, और सेकंड स्ट्रक्चर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। बट उसके बाद जो डिवीजन है वो किस में स्टार्ट होगा, इस सेल के अंदर, ताकि एंडोस्पर्म बन सके, न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो सके, जो कि फर्दर जाइगोट को नर्समेंट देगा फॉर एम्ब्रियोजेनेसिस। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, याद रखिएगा। जैसा कि डबल फर्टिलाइजेशन में हमने बताया कि जनरेटिव और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होगा, देन हाउ मेनी गैमेट्स एंड न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्ड इन डबल फर्टिलाइजेशन, 3 गैमेट्स, 2 मेल गैमेट एंड 1 एग सेल, एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 5 न्यूक्लियाई, 3 न्यूक्लियाई जो कि गैमेट्स में होंगे और 2 न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई की फॉर्म में होंगे। इट मीन्स डबल फर्टिलाइजेशन में 3 गैमेट्स और 5 न्यूक्लियाई का इन्वॉल्वमेंट होता है। सिनगैमी जिसमें एग और मेल गैमेट का फ्यूजन होता है, कितने गैमेट्स कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होंगे, 2 गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट एंड देयर न्यूक्लियाई। ट्रिपल फ्यूजन में हाउ मेनी गैमेट्स एंड हाउ मेनी न्यूक्लियाई इन्वॉल्व, 1 गैमेट, ओनली 1 मेल गैमेट एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 3 न्यूक्लियाई, जिसमें से 1 न्यूक्लियाई गैमेट के थ्रू आएगा और 2 न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई की फॉर्म में है। इट मीन्स ट्रिपल फ्यूजन में नंबर ऑफ गैमेट्स 1 एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 3 आर इन्वॉल्व। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि नॉर्मली एंजियोस्पर्म में पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर होने के बाद फर्दर डेवलपमेंट शो नहीं करती है, बट रेयरली इन एंजियोस्पर्म पोलन ट्यूब डेवलप फर्दर इन एम्ब्रियो सैक and this abnormality is known as Nimick phenomena. The fusion of 3 haploid nuclei is known as triple fusion. Since 2 types of fusion, syngamy and triple fusion, take place in an embryo sac, the phenomena is called double fertilization, an event unique to the flowering plant. जिम्नोस्पर्म में सिंगल फर्टिलाइजेशन होगा, बट एंजियोस्पर्म में याद रखिएगा एक जो यूनिक करेक्टर है डबल फर्टिलाइजेशन का। And last, what is the significance of double fertilization? First, second act of fertilization called vegetative fertilization provide a stimulus to one of its cell to resume growth and form a nutritive tissue. याद रखिएगा एंजियोस्पर्म के अंदर, in angiosperm the growth of the female gametophyte or embryo sac stops at the 8 nucleate 7 celled state. जो एम्ब्रियो सैक है उसकी जो ग्रोथ होती है 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्टेज के अंदर रुक जाती है। बट सेकंड एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जैसे ही होता है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन प्रोवाइड्स ए स्टिमुलस टू वन ऑफ इट्स सेल्स टू रिज्यूम ग्रोथ एंड न्यूट्रिटिव टिश्यू। तो ये भी एक एप्लीकेशन है, रीस्टार्ट ग्रोथ करने के लिए हेल्पफुल होगा, ग्रोथ को रीस्टार्ट करने के लिए। Second application, double fertilization provides the characteristics of the male plant as well as to the nutritive tissue. Means zygote बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, सीड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, नेक्स्ट प्रोजेनी की ग्रोथ में हेल्पफुल होगा। बट इसके साथ ही न्यूट्रिटिव जो टिश्यू है
एंडोस्पर्म न्यूट्रिएंट लेडन जो स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन एक्ट से डेवलप होगी। और थर्ड एप्लीकेशन है ड्यू टू इट्स ट्रिप्लोइड नेचर एंडोस्पर्म शोज हाई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। नॉर्मली एंजियोस्पर्म में डिप्लॉइड सेल होती है, 2n होती है, बट एंडोस्पर्म जैसा कि आपको बताया कि ट्रिप्लॉइड होता है, इट मीन्स इसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, ग्रो फास्टर एंड एक्यूमुलेट न्यूट्रिएंट्स। These are the significance of double fertilization, vegetative and generative fertilization. This is all about double fertilization and triple fusion. Next एक लास्ट टॉपिक और है जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू।